नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे हिस्टोरिक मोमेंट के बारे में जो एरो इंडिया 2025 में हमें देखने को मिला है, जहां दो दिग्गज फिफ्थ जनरेशन के ऐसे फाइटर जेट्स का आमना सामना हुआ है जो दुनिया के किसी भी और देश में पॉसिबल नहीं हो सकता था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रशियन Su-57 और अमेरिकन F-35 की। ये दोनों एडवांस्ड फाइटर जेट्स पहली बार भारतीय धरती पर एक साथ देखने को मिले हैं। और ये मूवमेंट इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ये दोनों फाइटर जेट्स युद्ध की सिचुएशन के इतर सिर्फ भारत में ही एक साथ डिस्प्ले हो सकते थे, क्योंकि भारत इन दोनों देशों का ट्रस्टेड पार्टनर है। दोस्तों, एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है जो आज से ऑफिशियली शुरू हो चुका है, जिसमें रशिया ने अपने Su-57 की एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज को शोकेस किया है, खासकर इसके AL-41F1 इंजन की पावर को। इस फाइटर जेट ने सभी को हैरान कर दिया जब इसने सिर्फ 10 सेकंड में टेक ऑफ किया, और वो भी केवल 0.8 किलोमीटर के रनवे से। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। देखिए, ट्रेडिशनली फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स को लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग रनवेज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन Su-57 ने केवल 0.8 किलोमीटर के रनवे से उड़ान भर के इस कन्वेंशनल थिंकिंग को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, जिसका मतलब है कि इसे शॉर्ट एयरफील्ड या डैमेज्ड रनवे से भी ऑपरेट किया जा सकता है, और इसकी ये कैपेबिलिटी इसे टैक्टिकल एडवांटेज देती है। मॉडर्न वॉरफेयर में एयर बेस वनरेबिलिटी एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि दुश्मन सबसे पहले एयर बेस जैसे क्रूशियल एसेट्स को ही टारगेट करता है, और ऐसी सिचुएशन में छोटे रनवे से ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी बहुत क्रिटिकल हो जाती है। Su-57 की ये कैपेबिलिटी इसे बहुत खास बना देती है, और भारत के लिहाज से ये कैपेबिलिटी गेम चेंजर बन सकती है, क्योंकि भारत एक डाइवर्स टेरेन वाला देश है जहां रेगिस्तान, मैदान और पहाड़ जैसी हर तरह की टेरेन मौजूद है, और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में बड़े रनवेज बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। और ऐसे में Su-57 की मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑपरेट करने वाली ये कैपेबिलिटी और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, Su-57 की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का सीक्रेट है इसका AL-41F1 इंजन। ये एक एडवांस्ड आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जो इस जेट को न केवल बेहतर थ्रस्ट टू वेट रेशो प्रोवाइड करता है, बल्कि एडवांस थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट फ्यूल कंजम्पशन इसके कुछ की फीचर्स में से एक हैं। इस इंजन की थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स Su-57 को हवा में सुपीरियर मनूवरेबिलिटी देती है। इसका मतलब है कि Su-57 न सिर्फ क्विक टेक ऑफ कर सकता है, बल्कि डॉग फाइट्स में भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन F-35 भी एक एक्सट्रीमली कैपेबल प्लेटफॉर्म है। इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, एडवांस एवियोनिक्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज इसे दुनिया के मोस्ट एडवांस फाइटर जेट्स में से एक बनाती है। लेकिन दोस्तों, रशिया का AL-41F1 इंजन भारत के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि भारत अपने इंडिजीनियस फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिसके लिए भारत अमेरिका से इंजन खरीद रहा है। लेकिन अमेरिका के इंजन डिलीवरी डिलेज की प्रॉब्लम को देखते हुए AL-41F1 इंजन एक वायबल अल्टरनेटिव हो सकता है। ये न सिर्फ तेजस मार्क 2 के लिए बल्कि फ्यूचर M का प्रोग्राम के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। वैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत को इंडिजीनियस डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। वैसे तो दोस्तों, रशिया की तरफ से भारत को ऑफिशियली Su-57 को ऑफर किया गया है, और साथ ही भारत के M का प्रोजेक्ट के लिए को डेवलपमेंट की बात भी कही है। हालांकि अमेरिका की तरफ से F-35 को अभी ऑफिशियली भारत को ऑफर नहीं किया गया है, लेकिन इन दोनों फाइटर जेट्स का भारत में आने का मेन मकसद यही है कि इन्हें भारत को ऑफर किया जाए, जो कि देर सवेर किया भी जाएगा। तो ऐसे में क्या हम अमेरिकन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को चुनें या रशियन रॉ पावर को? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। द क्रॉनिकल पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।